मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। एक रात मैं क्लिनिक बंद करके अपनी कार पर घर जा रहा था कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश में हद निगाह ना होने जैसी रह गई थी। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कार सड़क किनारे खड़ी कर दी और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। रात के 11 बजे का वक्त था। सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। अचानक कार के शीशे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। मैंने ये सोचकर शीशा नीचे किया कि शायद किसी को मदद की जरूरत है, लेकिन ये देख हैरान रह गया कि एक जवान और खूबसूरत लड़की नियमराना हालत में खड़ी थी। उसके बाल गीले होकर जिस्म से चिपके हुए थे। इसी दौरान बिजली चमकी तो मैं रोशनी में उसका हसन देखकर हैरान रह गया। कौन हो तुम? मैंने परेशानी के आलम में दरियाफ्त किया तो उसने घबराई हुई हालत में कहा कि मुझे बचा ले प्लीज। मेरी इज्जत लौटना चाहते हैं, बल्कि शायद मुझे जान से ही मार देंगे। लेकिन तुम हो कौन और उस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जरा सख्त लहजे में पूछा तो उसने कहा मैं सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले मुझे यहाँ से दूर ले चलो। वो किसी भी तक यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी ये बात उसके मुंह में ही थी कि मुझे 3 आदमी अपनी कार की तरफ दौड़ते दिखाई दिए। उनको देखते ही लड़की चीखने लगी कि वो मुझे मारने आ गए हैं। मैंने सूरत हाल समझते हुए लड़की को हाथ से पकड़कर कार में खींचा और दरवाजा बंद करके कार फौरन आगे बढ़ा दी, जो पहले ही स्टार्ट खड़ी थी। वो लड़की मेरे साथ वाली सीट पर नियम दराज सी थी। मैंने उसके जिस्म पर नजर डाली तो जला अलग जख्मों और खरोंचों के निशानात थे। एक जगह पेट पर तो नील पड़े हुए थे। मैंने एक चुकर काटा और कार वापस क्लिनिक की तरफ मोड़ दी। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा पहला फर्ज उसकी मरहम पिटी करना थी। बारिश का जोर भी टूट चुका था। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं दोबारा क्लिनिक के अंदर था। क्लिनिक का दरवाजा अंदर से बंद करके लड़की को स्ट्रेचर पर लटा दिया और उसके जख्मों का मुआयना करने लगा। उसका लिबास बुरी तरह पिटा हुआ था। उम्र में साल से ज्यादा नहीं थी। दिलकशी इंतहा को पहुंच रही थी। मैं एक एक जख्म को साफ करके मरहम पिटी कर रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। घर से अम्मी का फोन था। मैंने उनको बता दिया कि खराब मौसम की वजह से आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अम्मी को तसल्ली देकर मुझे मुश्किल में मिनट और लगे और लड़की की मरहम पिटी मुकम्मल हो गई। मैंने एक कमरे से नर्स का लिबास उसको पहनने के लिए दिया, जिसे उसने मेरी मदद से पहन लिया और दोबारा लेट गई। मैं उसके पास कुर्सी पर बैठ गया और कहा कि अब मुझे अपने बारे में मुकम्मल तफसील बताओ। उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखकर पहले तो मेरा शक्र ये अदा किया, फिर कहने लगी कि डॉक्टर साहब मेरा नाम हमना है। मेरी उम्र 21 साल है। अपने कॉलेज के एक लड़के वकार से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। मैंने कई बार उसको मेरा रिश्ता मांगने को कहा, लेकिन वो हर बार टाल देता और कोई ना कोई बहाना कर देता। फिर उसने कहा कि मेरे घर वाले मेरी शादी खानदान में करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगा, चाहे घर से भाग कर ही करूं। मैं शुरू में तो इनकार करती रही, लेकिन उसको खोने के डर से कोर्ट मैरिज करने पर रजामंद हो गई। आज रात वकार ने मुझे घर से कॉल करके बुलाया और कहा कि जितना और ज़रूर घर में है लेकर आ जाओ। हम अभी नकाह करके किसी दूसरे शहर नकुल जाएंगे। जैसे ही मैं उसके बताए पते पर पहुंची, वकार के साथ उसके 2 मजीद दोस्त भी वहां मौजूद थे। वकार ने कहा कि वो मुझसे नकाह सूरत करेगा जब मैं उन तीनों से बदकारी करूंगी। वकार का ये रूप मेरे लिए नया था। मैंने भागने की कोशिश की तो तीनों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे कपड़े फाड़कर मेरा जिस्म नोचने लगे। उस दौरान बारिश की बिजली बंद हुई तो मुझे वहां से निकलने भागने का मौका मिल गया। आगे की कहानी आपको मालूम है।
میں نے ہمنا سے پوچھا کہ اب وہ اس وجہ سے کیا ارادہ رکھتی ہے، تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ وہ اب بھی واپس گھر نہیں جائے گی، اس کے بھائی اور باپ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنے ایک انسپکٹر دوست کو کال کی اور 1 گھنٹے بعد ہم ہمنا کو لیے بے سہارا لڑکیوں کے مرکز بیٹھے تھے۔ ہمنا کو وہاں داخل کروا کے رات گئی۔ جب میں واپس گھر آیا تو بستر پر لیٹے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے روزانہ کتنی لڑکیاں ایسے حالات کا شکار ہو کر اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، اس دنیا میں کوئی آپ کا مخلص نہیں ہے۔